राजस्थान के शुष्क इलाके में एक गांव था, रणोपुर। वहां गरीब किसान विक्रम सिंह का परिवार रहता था। उनके खेत सूखे पड़ चुके थे और जमींदार के कर्ज में उन्हें झुका दिया था। एक दिन गांव के चौराहे पर जमींदार ने सबके सामने विक्रम के पिता को कोड़े मारे, क्योंकि वो समय पर ब्याज नहीं चुका पाए थे। उस समय विक्रम 14 साल का था। कांपती आंखों में आंसू और भीतर जलती आग के साथ उसने कहा, अब हर जुल्म का जवाब होगा बंदूक से। 3 साल बाद विक्रम ने अपना गांव छोड़ दिया। वो चंबल के बीहड़ों में जा पहुंचा, जहां कानून की कोई हद नहीं थी। वहां उसने गिरोह बनाया, वीर दल। शुरू में वो केवल जमींदारों और साहूकारों को लूटता, गरीबों को उनका हिस्सा देता, जिससे लोग उसे देवता मानने लगे। जुल्म को मिटाना है तो डर को मिटाना होगा, विक्रम सिंह। धीरे धीरे वो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया, लेकिन बीहड़ों के राजा को पकड़ना आसान नहीं था। एक दिन जब विक्रम अपने पुराने गांव के पास आया, तो एक नई टीचर गांव के बच्चों को पढ़ा रही थी, रेखा। उसकी आवाज में मिठास और आंखों में सच की चमक थी। विक्रम छुपकर उसे देखा करता। कुछ दिन बाद रेखा ने विक्रम को पहचान लिया। रेखा, तुम वही हो ना जो कभी गरीबों की आंखों का सपना था, अब खौफ बन गए हो? विक्रम, सपनों को भी हथियार उठाने पड़ते हैं रेखा। रेखा का असर विक्रम के दिल पर होने लगा, लेकिन बीहड़ों की जिंदगी में प्यार का कोई ठिकाना नहीं होता। रेखा के स्कूल को एक राजनीतिक गुंडे ने जलवा दिया, क्योंकि वो बच्चों को न्याय और हक सिखा रही थी। विक्रम को जब ये खबर मिली, उसने उस गुंडे के पूरे गिरोह को सबक सिखा दिया, लेकिन इस बार निर्दोष लोग भी मारे गए। रेखा ने विक्रम से कहा, तुमने वो किया जो किसी डाकू से उम्मीद थी, पर किसी इंसान से नहीं। विक्रम पहली बार शर्मिंदा हुआ। रेखा ने विक्रम को कहा, अगर तुम वाकई मुझसे और इस समाज से प्यार करते हो तो बंदूक रख दो, नहीं तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अगली सुबह चंबल के बीहड़ों में पहली बार एक कुख्यात डाकू ने प्रेस और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। भीड़ चौंक गई, पर विक्रम के चेहरे पर शांति थी। जेल में विक्रम सिंह ने पढ़ना शुरू किया, गीता, कबीर और गांधी। उसने किताबें लिखी, कविताएं रची और अपने गिरोह के बचे हुए साथियों को भी सुधारा। उसने अपनी आत्मकथा लिखी, बीहड़ों से बोधि तक। ये किताब देश भर में पढ़ी जाने लगी। सजा पूरी होने के बाद विक्रम गांव लौटा। अब उसका हुलिया बदला था, न बंदूक न डर। उसने वीर दल स्कूल खोला, उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता कभी अपराधियों की छाया में जिए थे। जिस धरती पर मैंने बंदूक चलाई थी, अब वहीं पर बच्चों की किताबें खुलती हैं। रेखा भी लौटी, एक नई शुरुआत के लिए। दोनों ने मिलकर शिक्षा और सुधार का मिशन शुरू